गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल। इसे हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। अभी होता क्या है, इसको हम डायरेक्ट थ्योरी से ही समझेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? एडजेसेंट एंगल आर टू एंगल्स दैट आर साइड बाय साइड एंड शेयर अ कॉमन आर्म। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? ये एक ऐसे एंगल होते हैं जिसमें क्या होता है, टू एंगल्स, मतलब दो आपके एंगल होंगे। ये रहा आपका एंगल 1 और ये क्या है आपका एंगल 2। दो एंगल होंगे दैट आर साइड बाय साइड। ये दोनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के आसपास होंगे, साइड बाय साइड होंगे, बाय साइड एंड शेयर अ कॉमन आर्म। इसके अलावा इन दोनों ही एंगल्स में एक कॉमन आर्म होगी। अब आर्म क्या होती है, हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है। ठीक है, आर्म क्या होता है? बेसिकली ये लाइंस, आर्म, ये क्या है? आर्म होती हैं आपकी। अब इसने बोला कि आपके दो एंगल्स होंगे और इन दोनों ही एंगल्स में एक चीज़ कॉमन होगी, और वो क्या कॉमन होगी? एक कॉमन आर्म। ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन आपके इस एंगल को बनाने में भी हेल्प कर रही है और इस एंगल को भी। ठीक है, तो ये लाइन आपकी दोनों ही एंगल्स को टच कर रही है। तो ये क्या हो गई बेटा? आपकी एक कॉमन आर्म। क्या हो गई है ये आपकी? कॉमन आर्म। इतना समझ में आया? नेक्स्ट, एंड अ कॉमन वर्टेक्स। इसके अलावा इन दोनों ही एंगल्स में एक चीज़ और कॉमन होगी। क्या बेटा? कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? बेसिकली कोना, वो पॉइंट जहाँ से सभी रेस ने चलना आपका स्टार्ट करा। ये जो कॉमन आर्म है, इसे हम एक नाम और देते हैं, वो क्या है? कॉमन साइड। गॉट इट? और आपका कॉमन वर्टेक्स को हम और भी क्या बोल सकते हैं? कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि कोने का पॉइंट होता है ये। बट डू नॉट ओवरलैप। ये लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन नहीं जाएगी। तो भाई ऐसा भी नहीं है, ये तीनों लाइन क्या है आपकी? अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। गॉट इट? ऐसे फिगर हमारी बन गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी? एडजेसेंट एंगल की होती है। अब इसके और फैक्ट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है इसमें की फैक्टर्स। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इन दोनों ही एंगल्स की क्या होगी? एक कॉमन वर्टेक्स होगी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इन सभी लाइंस का सेम होगा। दे शेयर वन कॉमन साइड या फिर आर्म। ये दोनों ही एंगल एक लाइन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो दोनों ही एंगल में क्या है? कॉमन है। दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के आसपास होंगे, जैसे 1 के पास 2 और 2 के पास 1। दे डू नॉट ओवरलैप। ये एंगल्स या फिर ये लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आसान भाषा में ये पूरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं या फिर इसकी पूरी डेफिनेशन समझते हैं। क्या लिखा है? एडजेसेंट एंगल्स आर लाइक नेबर्स। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? नेबर्स की तरह होते हैं, जैसे कि पड़ोसी। तो ये कैसे एडजेसेंट एंगल? ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। एंगल 1 का पड़ोसी एंगल 2 है, एंगल 2 का पड़ोसी एंगल 1 है। दे सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के पास बैठे हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे के आसपास होते हैं दोनों एंगल्स। एंड शेयर अ साइड, और क्या करते हैं? एक साइड, मतलब एक लाइन या फिर आर्म या फिर कॉमन साइड क्या करते हैं? ये शेयर करते हैं एक दूसरे से। कॉर्नर, इनका जो कोना होता है या फिर कॉमन वर्टेक्स एक ही होती है। बट दे डू नॉट मिक्स। बट ये दोनों मिक्स आपके नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट यही कंडीशंस होती हैं इसकी। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है और समझ लेते हैं। इसमें आपकी 3 लाइन्स आपको जाती हुई दिखेंगी और ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जा रही होंगी। गॉट इट? इसके अलावा यहाँ पे आपके 2 एंगल्स बन रहे होंगे जो कि एक दूसरे के पास होंगे, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, इनमें एक कॉमन आर्म होगी। ये एक ऐसी लाइन है जो हेल्प कर रही है इन दोनों ही एंगल्स के बनने में, या फिर ये लाइन इन दोनों एंगल्स को डिवाइड कर रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। सो ये क्या होता है आपका? एडजेसेंट एंगल। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।